हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने एसएम का चैप्टर 13 का पार्ट नंबर 2 देखा था, जिसमें हमारा स्कीम ऑफ एमलगमेशन और मर्जर कवर हो गया था। अब इसमें हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, जिसमें डी टी आई डी टी एफ आर एस एफ एम एस सी एम पी लॉ ऑडिट, तो सारे चैप्टर्स की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, प्लस अपने दोस्तों के बता सकते हैं और आपके काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं जो आप कोचिंग पे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, अब ये स्कीम ऑफ एमलगमेशन मर्जर हो गया था। अब नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इवेल्युएशन। फाइनेंशियल इवेल्युएशन एड्रेस द फॉलोइंग इश्यूज। फाइनेंस को इवेल्युएट करते हुए ये इश्यूज देखते हैं हम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस दैट शुड बी फॉर द टारगेट कंपनी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा दे सकते हैं इस कंपनी को खरीदने के लिए। कोई भी चीज़ हम जो खरीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस ही देखते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल एरिया ऑफ द रिस्क। कौन सा रिस्क हो सकता है इस कंपनी को खरीदने में। व्हाट आर द कैश फ्लो एंड द बैलेंस शीट इम्प्लीकेशंस ऑफ द एक्विजिशंस। कैश फ्लो और बैलेंस शीट की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं एक्वायर करते हुए। व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग एक्विजिशन। बेसिकली बेस्ट वे क्या हो सकता है एक्विजिशन को स्ट्रक्चर करने के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं अरेंजिंग फाइनेंस फॉर द एक्विजिशन। फाइनेंस अरेंज करना है एक्विजिशन के लिए। वंस द डेफिनेट एग्रीमेंट इज साइन, एक बार जब एग्रीमेंट साइन हो जाता है, कंपनी सेक्रेटरियल एक्सपेक्ट रिलेटेड टू पुटिंग थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेस विल बी टेकन अप बाय द लीगल एंड द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज। एक बार अगर आपका एग्रीमेंट फाइनल हो गया, उसके बाद जो कंपनी का सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है वो एक्विजिशन प्रोसेस को शुरू कर देता है। जो लीगल एंड सेग्रीगेट डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट, जो कंपनी सेक्रेटरी होती है बेसिकली, उसी के अकॉर्डिंग वो लीगल प्रोस्पेक्ट्स को करना चालू कर देते हैं। साइड बाय साइड सी एफ ओ ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेज। साइड बाय साइड बेसिकली जो सी एफ ओ है एक्वायर जिस कंपनी को करने वाले हैं, वो भी फाइनेंशियल एक्विजिशंस बनाने लग जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज हाउ टू पे फॉर द एक्विजिशन इज कैश स्टॉक और द पार्ट ऑफ ईच। दिस वुड बी पार्ट ऑफ द डेफिनेट एग्रीमेंट। बेसिकली एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ये भी है कि हाउ टू पे फॉर द एक्विजिशन, मतलब कैसे पे किया जाएगा एक्विजिशन के लिए। आप कैश में पे करोगे या उसके बदले शेयर्स दोगे, या आप कुछ कैश दोगे कुछ शेयर दोगे, कैसे होगा, किस तरह का आपने एग्रीमेंट बनाया है यहाँ पे। अगर आपका एक्विजिशन है इज़ एन ऑल इक्विटी डील, अगर आपका एक्विजिशन बेसिकली ऑल इक्विटी डील है, आप सारी चीज़ें शेयर्स में ही देने वाले हो, तो सी एफ ओ कैन ब्रेथ ईजी। तो सी एफ ओ को बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग उसमें कम करनी पड़ती है। कैश पे आउट इज सिग्निफिकेंट देन एक्वायर हैज़ टू प्लान द फाइनेंस द डील। अगर बेसिकली आपका कैश पे आउट ज़्यादा है, आपको कैश पे आउट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसको एक डील को प्लान करना पड़ेगा कैसे करनी है। समटाइम एक्वायर्स डू नॉट पे ऑल ऑफ द परचेज कंसिडरेशन एज वेल। बेसिकली कई बार अक्वायर क्या करते हैं, सारा का सारा पैसा पे नहीं करते, जो परचेज कंसिडरेशन एक बार में सारा नहीं देते। इवन दे कुड हैव द सफिशिएंट फंड, जब उनके पास बेसिकली पैसा है भी तब भी वो नहीं देंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ एक्विजिशन स्ट्रेटजी। ये बेसिकली एक्विजिशन स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब ये कैसे है इसको देखते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ एक्विजिशन स्ट्रेटजी टू कीप अप द वॉर चेस्ट रेडी फॉर द फर्दर एक्विजिशन। बेसिकली ये है कि आपने कोई 1000 करोड़ की कंपनी खरीदी, 500 करोड़ उसको दे दिए, 500 उसके बेसिकली उधार रख दिया आपने, क्योंकि आपको 500 करोड़ की एक और कंपनी अलग से खरीदनी है। तो इस चीज़ के लिए भी प्लान बोल सकते हो आप, कि बेसिकली वो किसी दूसरी बड़ी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, किसी और छोटी कंपनी को एक्वायर करने के लिए कैश बचा रहे हैं। अनदर रीजन टू पे बाय शेयर वुड बी व्हेन द एक्वायर कंसीडर दैट द कंपनी शेयर आर ओवर प्राइस इन द मार्केट। दूसरा बेसिकली रीज़न शेयर में पे करने का ये हो सकता है कि एक्वायर ये कंसीडर करेगा जो कंपनी के शेयर्स हैं वो ओवर प्राइस हो जाएंगे मार्केट में। फाइनेंस द एक्विजिशन कैन क्वाइट चैलेंजिंग व्हेन द एक्विजिशन इज एलबीओ। बेसिकली चैलेंज जब आता है जब एलबीओ मॉडल हो। एलबीओ मॉडल क्या होता है, लीवरेज बाई आउट मॉडल, जिसमें 70% तो डेट होती है और 30% कैश होता है। मतलब आप डेट ज़्यादा रखने की कोशिश करते हो, कैश कम। मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्ग कंपनी प्लान टू शोर अप देयर लॉन्ग टर्म फंड सब्सिक्वेंट टू द टेक ओवर। बेसिकली कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अपने जो प्लान्स हैं उनको बनाने की कोशिश करती है, अपने प्लान्स को लंबा करने की कोशिश करती है, और ताकि वो टेक ओवर को सही से जमा सके। द इमीडिएट फंडिंग इज एकम्प्लिश्ड विद द ब्रिज फाइनेंसिंग। जो आपकी इमीडिएट फंडिंग हो रही है उसका ब्रिज फाइनेंसिंग के थ्रू एकम्प्लिश कर सकते हो। एक और डिफेंसिव टैक्टिक्स क्या होती है। नॉर्मली एक्विजिशन आर मेड फ्रेंडली व्हेन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन इज अनफ्रेंडली, सच एक्विजिशन रेफर्स टू टेक ओवर। बेसिकली आपकी एक्विजिशन कई बार क्या होती है, फ्रेंडली होती है, मतलब ठीक है आप एक्वायर कर रहे हो। जब आपकी प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन अनफ्रेंडली बन जाती है,
तो उसको बेसिकली आप एक्विजिशन को एक टेक ओवर बोल देते हो। होस्टाइल टेक ओवर अराइजेस, होस्टाइल टेक ओवर जब आता है व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी डिसाइड टू अप्रोच द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी डायरेक्टली थ्रू द पब्लिक अनाउंसमेंट। बेसिकली होस्टाइल टेक ओवर उसको ये बोल सकते हो आप कि कोई कंपनी ए है और बी उसको खरीदना चाहती है। लाइक आप ये मान लो टाटा है, रिलायंस टाटा को खरीदना चाहती है, तो क्या करेगी, सीधा टाटा के एमडी के पास नहीं जा रही, वो जो टाटा के शेयर होल्डर्स हैं उसने अखबार में एक टेंडर निकाल दिया कि हम लोग टाटा को खरीदना चाहते हैं, जो जो शेयर बेचना चाहता है हमें आके सीधे बेच दो। तो इस चीज़ को आप होस्टाइल टेक ओवर बोल सकते हो कि वो बेसिकली ना तो उनके एमडीओ से बात कर रही है, किसी से बात नहीं कर रही, उसने बोला कि हमें सीधे शेयर दे दो पब्लिक को बोल के। उसने टेंडर ऑफर डाल दिया अखबार में डाल दिया कि रिलायंस लिमिटेड टाटा को खरीदना चाहती है और आप एक क्या करो, हमें शेयर्स दे दो। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको बेसिकली जो ऑफर किया था उसको हटा दिया उन लोगों ने। तो ये चीज़ भी हो सकती है, इसको हॉस्टाइल टेक ओवर बोलते हैं। टेक ओवर स्ट्रेटजीज क्या होती है, बेसिकली क्या क्या टेक ओवर स्ट्रेटजी होती है। अदर देन द टेंडर ऑफर एक्वायरिंग कंपनी कैन ऑल्सो यूज़ द फॉलोइंग टेक्निक। बेसिकली टेंडर ऑफर के अलावा एक्वायरिंग कंपनी इन चीज़ों को यूज़ कर सकती है। स्ट्रीट स्वीप क्या होता है, टेक्निक वेयर द एक्वायरिंग कंपनी accumulate द लार्ज नंबर ऑफ द शेयर इन द टारगेट बिफोर मेकिंग एन ओपन ऑफर। बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू एक्वायरिंग कंपनी क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ द शेयर्स इन द टारगेट कंपनी, जो ज़्यादा नंबर ऑफ द शेयर्स एक्वायर करती है टारगेट कंपनी में कोई भी ओपन ऑफर बनाने से पहले। दिस एडवांटेज इज दैट टारगेट कंपनी इज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू एग्री द प्रपोजल ऑफ द एक्वायर फॉर टेक ओवर। बेसिकली स्ट्रीट स्वीप कैसे होगी, टेक्निक होती है जिसके थ्रू एक्वायरिंग कंपनी है जो एक्वायर करना चाहती है लार्ज नंबर ऑफ द शेयर्स को, बेसिकली टारगेट्स को एकुमुलेट करते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स को इकट्ठे कर लेती है। लाइक 10% उससे खरीद लिए, 12% उससे खरीद लिए, 15% उससे खरीद लिए कोई ओपन ऑफर देने से पहले। बेसिकली एडवांटेज ये होती है कि टारगेट कंपनी के पास कोई चॉइस बचती ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी 40% शेयर लेके बैठा है, तो 40% तो उसने एक्वायर कर ही लिया है। तो एग्री होने के अलावा उनके पास कोई मतलब चारा होता ही नहीं। बियर हग क्या कहते हैं, व्हेन द एक्वायर थ्रेटन द टारगेट कंपनी टू मेक एन ओपन ऑफर द बोर्ड ऑफ टारगेट कंपनी एग्री टू सेटलमेंट विद द एक्वायर फॉर द चेंज ऑफ कंट्रोल। बियर हग इसको क्या बोल सकते हो, जो एक्वायरर कंपनी है ना, लाइक जैसे रिलायंस है, रिलायंस लिमिटेड ने टाटा को थ्रेट किया कि आप एक ओपन ऑफर दो हमें, मतलब एक ओपन ऑफर दो कि हम आपको खरीदना चाहते हैं। और जो बोर्ड ऑफ टारगेट कंपनी है, जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टारगेट कंपनी के, वो एग्री हो गई सेटलमेंट को, और एक्वायर ने क्या किया, अपना कंट्रोल ले लिया। तो बियर हक क्या करते हैं, थ्रेटन करते हैं किसी, बेसिकली धमकियाँ देते हैं उनको। स्ट्रेटजिक अलाइंसेस, स्ट्रेटजिक अलाइंस क्या हो सकते हैं, सो इसमें क्या करते हैं ये लोग, थ्रेटन करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजिक अलाइंसेस क्या होता है, डिस इन्वॉल्व द डिसआर्मिंग द एक्वायर बाय ऑफरिंग ए पार्टनरशिप रेदर देन द बाय आउट। बेसिकली डिसआर्मिंग द एक्वायर, बेसिकली आपने एक्वायर को डिसआर्म कर लिया, आप उसको एक पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हो, कोई आप उसको बाय आउट ऑफर नहीं कर रहे, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हो। स्ट्रेटजिक अलाइंसेस में आपने बस उसके पार्टनरशिप ऑफर की, आपने उसको कोई बाय आउट ऑफर नहीं किया। आपने बोला कि आप क्या काम कर रहे हैं, इसको टाटा ने, कि हमारे साथ आके 40% के पार्टनर बन जाओ, आप हमें खरीद नहीं सकते, बस एक पार्टनर बन जाओ आके। तो स्ट्रेटजिक अलायंस। एक्वायरर शुड एजर्ट द कंट्रोल फ्रॉम विद इन द टेक ओवर ऑफ द टारगेट कंपनी। बेसिकली वो कंट्रोल उनके पास भी होता है और टारगेट कंपनी के पास भी हो सकता है। ब्रांड पावर क्या हो सकती है, दिस रेफर्स टू एंटरिंग इनटू अलायंस विद द पावरफुल ब्रांड्स टू डिस्प्लेस द टारगेट्स ब्रांड एंड द रिजल्ट बाय आउट द वीकेंड कंपनी। ब्रांड पावर क्या हो सकता है, बेसिकली ये मान सकते हो, ब्रांड पावर में ये चीज़ बोल सकते हैं, जैसे अमेज़ोन और रिलायंस ने इकट्ठा काम किया, अमेज़ोन और रिलायंस इकट्ठे आ गए, अमेज़ोन और रिलायंस दोनों ने मिलकर जियो मार्ट खोल दिया, ठीक है। और अब उसके सामने उसका कॉम्पिटिटर कौन था, फ्यूचर लाइफस्टाइल वाले, ये बिग बाज़ार वाले। तो इसमें क्या किया, उन लोगों को पावरफुल ब्रांड्स के साथ आ गया, अमेजोन इज़ अ पावरफुल ब्रांड, और टारगेट ब्रांड क्या करते थे, फ्यूचर लाइफस्टाइल वाले को खरीदना चाहते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब इतनी पावर बना दी जियो मार्ट की इंडिया में कि अपने आप उसकी सेल गिरने लग गई, फ्यूचर लाइफस्टाइल बिग बाज़ार की, और वो उसके साथ आके उसको उसने बाद में टेक ओवर कर लिया, उसके साथ आके मिल गया। तो इसको बोल सकते हो ब्रांड पावर, कि मतलब पावरफुल ब्रांड्स के साथ आप चले जाओ और दूसरे ब्रांड को नीचा दिखा के उसको बाद में टेक ओवर कर लो। डिफेंसिव टेक्टिक्स क्या हो सकती है, ये टारगेट कंपनी कैन अडोप्ट, वो तो बेसिकली एक्वायरर कंपनी लगा रही थी जो खरीदना चाहती है। डिफेंसिव क्या है, अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या
ये करेंगे, हॉस्टाइल टेक ओवर से अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। डाइवर्सिट्यूट, in a divestiture, the target company divests to the spin off some of its business in the form of independent or the subsidiary company, reducing the attractiveness of the existing business to the acquirer. Basically, divestiture में आप ये बोल सकते हो फ्यूचर लाइफस्टाइल है। फ्यूचर लाइफस्टाइल है, इसने अपने अलग अलग बिजनेस को स्प्लिट कर दिया। एक तो ब्रांड फैक्ट्री हो गया, दूसरा इसका बिग बाजार हो गया, तीसरे तीन चार कपड़ों के ब्रांड और लेके आ गया। तो इन लोगों ने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, डाइवर्सिट्यूट कर दिया, मतलब डाइवेस्ट और स्पिन ऑफ सम ऑफ इट्स बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट कंपनी। उन सबको क्या बोला, इंडिपेंडेंट कंपनी है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा आईटीसी का, आईटीसी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिट्यूट कर रखा है। आईटीसी के होटल्स अलग है, आईटीसी का बेसिकली जो ग्रोसरीज आती हैं वो अलग है, आईटीसी के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स अलग है। तो क्या है, अलग अलग सब्सिडीज अपना अलग अलग काम करते हैं वो लोग। तो इससे क्या है, आपकी अट्रैक्टिवनेस भी कम होगी। मतलब ये आप अब कोई खरीदने वाला है, रिलायंस आईटीसी को अकेला नहीं देख रहा कि मतलब आईटीसी के पास तो पूरे प्रोडक्ट है, फार्मा है, स्प्लिट चैन है, ये है वो है, एक ही कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं है, उन लोगों ने अलग अलग उन चीज़ों को कर रखा है। कोई रिलायंस ने ये चीज़ कर रखी है, रिलायंस अलग है, जियो अलग है। तो इसी तरह ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस अट्रैक्टिवनेस को बेसिकली कम करने के लिए अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो डाइवर्सिट्यूट वो चीज़ है। नेक्स्ट हमारा क्रोन ज्वेल्स। क्रोन ज्वेल्स कैसे काम करते हैं। मैंने टारगेट कंपनी यूजिंग द टेक्निक ऑफ divestiture, it is said to be sell the crown jewels. In some countries such as UK, such tactic is not allowed once the deal become known and is unavoidable. So ये चीज़ क्या बोलते हैं, जब भी आप बेसिकली कंपनी को बेचते हो ना, आपने ये चीज़ की थी, लाइक आपकी एक कंपनी थी आईटीसी, आपने तोड़ के उसको अलग अलग बना दिया, होटल्स, एफएमसीजी। तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, क्रोन ज्वेल्स। और एक बार उन्हें पता चल गया ना कि आपने ये किया है, वंस दे नो अबाउट दैट कि आपने ये किया है, तो ये बेसिकली नॉट अलाउड इन यूके और यूएस, यहाँ पे अलाउड है नहीं ये चीज़ करनी। नेक्स्ट क्या है, पॉइजन पिल। पॉइजन पिल क्या होता है, पॉइजन पिल आप क्या बोलते हैं। when the acquiring company itself when the acquiring company itself become a target, then it is bidding for the another company. आप ये बोल सकते हो कि, एक सेकेंड, इसका एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकता है। सो यहाँ पे क्या था, हम ये देख लेते हैं कि रिलायंस लिमिटेड, चलो ये छोड़ो, यहाँ पे लिखते हैं कि जियो बिड कर रही थी फॉर वोडाफोन प्लस एयरटेल, लेकिन बिड इतनी हाई होगी कि उन लोगों ने जियो को ही खरीद लिया। तो ये क्या है, पॉइजन पिल, कि मतलब आपकी जो एक्वायरिंग कंपनी है वो खुद ही टारगेट बन गई। टेक्टिक यूज बाय एक्वायरिंग कंपनी टू मेक इटसेल्फ अनअट्रैक्टिव टू द पोटेंशियल बीडर इज कॉल्ड पॉइजन पिल। बेसिकली अपने आप को ये टैक्टिक यूज़ की जाती है अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पोटेंशियल बिडर को कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। एक्वायरिंग कंपनी में इशू द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द कन्वर्टेड डिबेंचर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड टू कन्वर्ट इट एट ए फ्यूचर डेट टू टेक ओवर फेसेस द टेक ओवर थ्रेट। बेसिकली एक्वायरिंग कंपनी क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ख़राब दिखाएगी, और इस केस में क्या करेगी, जो अपने शेयर्स हैं उनको कन्वर्टेड डिबेंचर में बना के और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेच देगी।
और ये बोलेगी कि जब भी टेक ओवर का खतरा हो तो इनको मैं कन्वर्ट करके इक्विटी बना लूँगा, फिर से मजबूत बन जाऊँगा। तो ये क्या है, पोजीशन पे। पोजीशन पुट क्या है, जो टारगेट कंपनी है इशू द बोर्ड्स दैट इंकरेज द होल्डर टू कैश इन एट हायर प्राइसेस। जैसे टारगेट कंपनी क्या करती है, बोर्ड्स को इशू करती है जो एंकरेज करते हैं होल्डर्स को कि कैश रखो आप हायर प्राइसेस पे, और जो इसकी जो कैश ड्रेनेज होती है तो उस केस में आपका जो टारगेट है अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। ग्रीन मेल क्या होता है, incentive offered by the management of the target company to the potential bidder for not pursuing the takeover। बेसिकली क्या था यहाँ पे, पेन आपकी क्या थी, रिलायंस want to bid for ITC। ITC gave the money to the management for not bidding। ठीक है, रिलायंस यहाँ पे क्या करना चाहते थे, बिड करना चाहते थे, लेकिन आईटीसी ने क्या किया, बेसिकली उसको पैसा दिया कि आप क्या करो, यहाँ पे बिड मत करो हमारे लिए। यहाँ पे क्या था, फिर से देख लेते हैं। रिलायंस want to purchase ITC, want to buy ITC। लेकिन ITC ने उसको बोला कि आप हमारे लिए बिड मत करो, हम आपको पैसा देते हैं। उसके मैनेजमेंट को पैसा खिला दिया, तो वो चीज़ बोल सकते हो आप कि अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। वाइट नाइट क्या है, इन द टारगेट कंपनी ऑफर टू बी एक्वायर्ड बाय द फ्रेंडली कंपनी टू एस्केप फ्रॉम द होस्टाइल टू टेक ओवर। जो टारगेट कंपनी है उसको ऑफर किया गया एक फ्रेंडली कंपनी ने एक्वायर करने का, टू एस्केप फ्रॉम द होस्टाइल टेक ओवर। द पॉजिटिव मोटिव फॉर द मैनेजमेंट इज टू टारगेट कंपनी टू डू नॉट टू लूज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, होस्टाइल एक्वायर में चेंज द मैनेजमेंट। इसको आप बोल सकते हैं। रिलायंस want to buy ITC, ITC already acquired by Tata। सो रिलायंस बाय करना चाहती थी आईटीसी को ऑलरेडी एक्वायर कर लिया टाटा ने। तो टाटा क्या है, टाटा बेसिकली इसकी फ्रेंडली कंपनी है, फ्रेंड कंपनी। टाटा क्या है, इसकी फ्रेंड कंपनी है। तो रिलायंस बाय करना चाहता है लेकिन टाटा ने खरीद लिया, तो इसको बोल सकते हैं ये बेसिकली इसके लिए किया जाता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसमें चेंज नहीं होगी, आपके फ्रेंड के पास ही मैनेजमेंट है और उसके बेसिस पे आप आगे अपना काम कर सकते हैं। तो एक्वायर्ड बाय द फ्रेंडली कंपनी टू एस्केप फ्रॉम द होस्टाइल टेक ओवर। बेसिकली होस्टाइल टेक ओवर से एस्केप करने के लिए आपकी फ्रेंडली कंपनी को बोलते हैं कि हम एक्वायर कर लो। पॉजिटिव मोटिव यही है मैनेजमेंट का कि आपकी जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट को लूज़ ना किया जाए, और जो स्टाइल एक्वायर है वो चेंज करेगा मैनेजमेंट को। वाइट स्क्वायर strategy is essentially same as the white knight and involves the sell out of the share to the company that is not interested in the takeover। क्योंकि स्ट्रेटजी इसलिए की जाती है कि वाइट नाइट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल आउट ऑफ द शेयर टू द कंपनी दैट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द टेक ओवर। क्योंकि अपने शेयर उस कंपनी को भेज दो जो इंटरेस्टेड नहीं है टेक ओवर करने में। एज द कॉन्सिक्वेंसेज का परिणाम क्या होगा, जो मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट कंपनी रिटेन द कंट्रोल ओवर द कंपनी। गोल्डन पैराशूट कंपनी ऑफर द हैप्टी कंपनसेशन टू इट्स मैनेजर इफ दे गेट आउटस्टूड ड्यू टू द टेक ओवर। कंपनी ऑफर द हैप्टी कंपनसेशन टू इट्स मैनेजर। कंपनी अपने बेसिकली जो कंपनी होगी वो अपने मैनेजर्स को काफ़ी अच्छा कंपनसेशन ऑफर कर रही है। इफ़ दे गेट आउटस्टेड ड्यू टू द टेक ओवर द कंपनी सेट टू ऑफर द गोल्डन पैराशूट रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू द टेक ओवर। इसलिए उनको बोलते हैं कि हम आपको अगर एक्वायर कर लिया तो आपको एक हेल्दी कंपनसेशन हम पे करेंगे टेक ओवर के टाइम। तो गोल्डन पैराशूट है। पैकमैन डिफेंस स्ट्रेटजी एम्स
एंड द टारगेट कंपनी मेक ए काउंटर बिड फॉर द एक्वायर कंपनी। बेसिकली स्ट्रेटजी का एम क्या है कि आप क्या करो, टारगेट कंपनी क्या करेगी, काउंटर बिड करेगी किसके लिए, एक्वायर कंपनी के लिए। दिस वुड फोर्स द एक्वायर कंपनी टू डिफेंड इटसेल्फ एंड कॉन्सिक्वेंटली दे कॉल ऑफ फॉर द पर्पज फॉर द टेक ओवर। बेसिकली इसमें क्या होगा कि वो काउंटर बिड कर रहे हैं उसके लिए और अपने आप को बचाने के लिए उसको उससे एक्वायर होना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ ये थी। अब देखते हैं रिवर्स मर्जर। बेसिकली इसमें फ्रेंडली टेक ओवर काफ़ी बेस्ट होता है क्योंकि आपके फ्रेंड के पास कंपनी है, लाइक आईटी से टाटा ने आईटी से एक्वायर कर लिया तो उनकी मैनेजमेंट चेंज नहीं होगी क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। रिवर्स मर्जर क्या है? इन द ऑर्डिनरी केस कंपनी टेक ऑन ओवर इज अ स्मॉलर कंपनी। When the reverse takeover, a smaller company gain the control of the larger one. रिवर्स मर्जर में क्या होता है, स्मॉलर कंपनी गेन द कंट्रोल ऑफ द लार्जर वन। द कंसेप्ट ऑफ टेक ओवर बाय द रिवर्स बिड of the reverse merger, not usually case of the amalgamation of the sick unit which is non-viable with the healthy or prospect unit, but in this case entire undertaking of the healthy and the prosperous company is to emerge with the sick company which is non-viable. A company become a sick industrial unit company when there is a erosion in its net worth। बेसिकली कंपनी एक सिक इंडस्ट्रियल यूनिट बन जाएगी तो उसकी इरोजन इन नेटवर्थ, तो उसकी नेटवर्थ खराब होने को होगी। द अल्टरनेटिव इज ऑल्सो टेकिंग ओवर बाय द रिवर्स बिड। द थ्री टेस्ट शुड बी फुलफिल्ड बिफोर द एमल्गमेशन कैन बी टर्म्ड एज अ रिवर्स टेकओवर। शुरू वाला समझते हैं क्या है यहाँ पे। ये क्या कहने जाता है शुरू में? आप इसको ऐसा मान सकते हो, फ्लिपकार्ट है, सडनली एक्वायर किया था वॉलमार्ट ने, ठीक है। अब इसका उल्टा मान लो, वॉलमार्ट एक्वायर्ड बाय द फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रिवर्स मर्जर। दिस इज कॉल्ड रिवर्स मर्जर। तो आप बोलोगे ये कैसे? बेसिकली यही होता है। फ्लिपकार्ट क्या है, छोटी कंपनी है, वॉलमार्ट बड़ी कंपनी है, तो वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया फ्लिपकार्ट को, तो ये क्या होगा रिवर्स मर्जर। बेसिकली इसमें हेल्दी और जो प्रोस्पर्स कंपनी थी मर्ज होगी सिक्की के सामने, सिक्की है फ्लिपकार्ट बेसिकली वॉलमार्ट के सामने, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये होगा। तीन टेस्ट इसमें फॉलो किए जाएंगे, कौन से कौन से? बेसिकली आपके पास तीन टेस्ट होने चाहिए फुलफिल इस चीज़ को करने के लिए। ऐसे देख लेते हैं। ये होंगे यहाँ पे थ्री टेस्ट फुलफिल। ठीक है। एसेट्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी ग्रेटर देन द ट्रांसफरिंग कंपनी। जो आपके एसेट होंगे, ये फर्स्ट है, एसेट ऑफ ट्रांसफरर इज ग्रेटर देन ट्रांसफरिंग कंपनी। जो आपके एसेट होंगे ट्रांसफरर कंपनी के वो ग्रेटर देन होना चाहिए ट्रांसफरी कंपनी के। तो यहाँ पे क्या है ये बेसिकली जो है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट के जो एसेट है वो ज़्यादा है फ्लिपकार्ट से। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड, सेकंड आपका क्या होना चाहिए, जो आपको इक्विटी कैपिटल इशूड बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी टू द एक्विजिशन एक्सीड इज ओरिजिनल इशूड। जो आपकी इक्विटी कैपिटल इशू की गई है, सॉरी,
जबकि इक्विटी कैपिटल इशू की गई है ट्रांसफरिंग कंपनी ने। फ्लिपकार्ट में जो इक्विटी कैपिटल इशू की गई है वो एक्सीड होनी चाहिए ओरिजिनल इक्विटी कैपिटल से, लाइक न्यू इक्विटी कैपिटल मोर देन प्रीवियस मंथ। और अब थर्ड क्या है, चेंज ऑफ द कंट्रोल ट्रांसफर कंपनी, इंट्रोडक्शन माइनॉरिटी होल्डर्स ऑफ द ग्रुप। जो ट्रांसफर कंपनी का है वॉलमार्ट का चेंज ऑफ कंट्रोल। तो ये चीज़ क्या है, ये तीन कंडीशन की वजह से हमारा हो गया ये रिवर्स मर्जर, तो इसको हम बोल सकते हैं एसेट ऑफ ट्रांसफर कंपनी आर ग्रेटर देन द ट्रांसफर इक्विटी कैपिटल इशूड बाय ट्रांसफर कंपनी एक्सीड द ओरिजिनल कैपिटल इशूड, चेंज ऑफ कंट्रोल, इंट्रोडक्शन ऑफ द माइनॉरिटी होल्डर्स ऑफ द ग्रुप। बैकडोर लिस्टिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या है बैकडोर लिस्टिंग हो गया। काइंड ऑफ द मर्जर हैज़ बीन स्टार्टेड as the alternative to go for the public issues without incurring the whose expenses or passing through the conversion process। बेसिकली पब्लिक इश्यूज के थ्रू जाने की बजाय ये मर्जर कर लेते हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है, इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द कंपनी, टैक्स बेनिफिट और चीपर एंड द इजियर रूट टू बिकम ए पब्लिक। सो ये बेसिकली हमारे कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं। सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, तो नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आप इस चैप्टर को रिवाइज़ कर इस कंसेप्ट को रिवाइज़ कर लीजिए, प्लस पीछे कंसेप्ट को भी एक बार रिवीजन मार लीजिए। आप आज के लिए इतना ही हो गया, और बाकी आपको लेक्चर्स देखने हैं हमारे चैनल पर जाके, बाकी सारे लेक्चर देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।